हम पहुँचे हैं पाकिस्तान के सफ़र के दौरान आज वर्ल्ड सिटी लाहौर के लाहौर फोर्ट में, जहां दुनिया के सामने ये आएगा कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और जो पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के बेटे कुश ने बसाया था। ये हिस्ट्री मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान के इतिहास में आज भी लिखी पड़ी है। और दुनिया के सामने आज हम पहली बार लाएंगे कि भगवान राम के बेटे लव की समाधि कहाँ बनी है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता यानी कि राम, लखन और जानकी के बारे में हर साल आप सभी रामलीलाओं के माध्यम से जानते हैं, सीरियल से देखते हैं, और उनके बेटे लव और कुश की कहानियाँ तो सभी जानते हैं कि कितनी वीरता उनमें बचपन में थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार से भी युद्ध कर लिया था। लेकिन भगवान राम के बेटे लव और कुश का आगे का इतिहास आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन उस इतिहास की कड़ियाँ कहाँ जुड़ती हैं और दुनिया के सामने आज हम पहली बार लाएंगे कि भगवान राम के बेटे लव की समाधि कहाँ बनी है, वो सब हम आज के सामने लाएंगे। लेकिन ये सब लाने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल मिठरा भिरा को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो के साथ साथ कमेंट करना भी शुरू करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हिस्टोरिकल है। इंडियन हिस्ट्री के नहीं बल्कि भारतीय इतिहास से लेकर भारतीयों के दिलों से जुड़ी हुई आज की वीडियो है। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री पहली बार कोई इंडियन ब्लॉगर पाकिस्तान में जाके क्रिएट करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिठरा भिरा। हम पहुंचे हैं पाकिस्तान के सफ़र के दौरान आज वर्ल्ड सिटी लाहौर के लाहौर फोर्ट में, जहां दुनिया के सामने ये आएगा कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और जो पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के बेटे कुश ने बसाया था। ये हिस्ट्री मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान के इतिहास में आज भी लिखी पड़ी है। चल के आपको वो ये विजिट भी कराएंगे फोर्ट। यहाँ सिखों का क्या इतिहास रहा है, महाराजा रणजीत सिंह खुद जब शासन करते थे यहाँ रहे थे, मुगलों का क्या इतिहास रहा है। लेकिन इन सबसे भी प्राचीन इतिहास जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का रहा है वो यहाँ से है। तो आज दुनिया में पहली बार मैं भगवान राम के बेटे लव की समाधि को लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए जी, आज आपको दिखाते हैं कहाँ पर है उनकी समाधि। और फोर्ट की एंट्री गेट आज काफ़ी रश है। और ये देखिए जी, सामने फोर्ट के अंदर एंटर होते ही खूबसूरत किले का वो हिस्सा जो अंदर से भी आपको दिखाया जाएगा, बेहद खूबसूरत। और आज तो स्कूल के बच्चे काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पर। ये वर्ल्ड सिटी का फोर्ट, वर्ल्ड सिटी के अंदर ये फोर्ट लाहौर फोर्ट, लाहौर फोर्ट का ये है आलमगीर गेट। ये देखिए, जब कोई आया करता था तो छोटा गेट खोल दिया जाया करता था, लेकिन जब हाथी या तोप वगैरह सब चीज़ों के लिए ये बड़े बड़े कुंडे हुआ करते थे। ये आलमगीर गेट। इस किले के अंदर उस दौर में काफ़ी सुरंगें भी हुआ करती थी। आप देख सकते हैं इसे प्रोहिबिटेड एरिया बना दिया गया है क्योंकि ड्रेनेज भी है आजकल तो, लेकिन उस दौर में ये कहीं ना कहीं सुरंगें हुआ करती थी। देखिए आप कितने आज टूरिस्ट इस किले पे विजिट करने आए हुए हैं इस फोर्ट पर। और ये देखिए, ये जो एरिया है ये जेल हुआ करती थी। आपको मैं सारा चल के हिस्ट्री से रूबरू भी कराता हूँ। लीजिए जनाब, ये लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री। पहले कंप्लीट बोर्ड देख लीजिए आप। और ये बोर्ड, वेलकम टू लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज लिस्ट ऑफ कन्वेंशन। ये सब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू ये रहा
origin of Lahore fort is obviously traditionally foundation of Lahore and its fort to Loho, son of Ramachandra. लोहो यानी कि लव को लोहो कहा जाता है यहाँ पे। ये देखिए सन ऑफ रामचंद्रा। ये देखिए जी 200 से 80 बैक सेंचुरी यानी कि कितनी हजारों वर्ष पुरानी इसकी हिस्ट्री है। ये देखिए जी, और यही वजह है कि आज उनकी समाधि भी यहाँ पर है। और इसके अंदर ये देखिए ये सब कुछ बने हुए हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, रॉयल किचन और भुट्टो जेल, जहाँ पे भुट्टो साहब को जेल में रखा गया था, वो भी यहाँ पर है। और इसके अलावा मोती मस्जिद, बारूद खाना, शीश महल, ये देखिए, और ये सब इस किले के अंदर आज भी सुरक्षित है। ये जो एरिया है ये भुट्टो जेल के नाम की तख्ती की तरफ अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। ये भुट्टो को यहाँ पर एक जो जेल बनाकर रखा गया था, यानी कि आज उसे परमानेंट भुट्टो जेल का कहा जाता है, वो ये एरिया है। ये एरिया है वो उस दौर की। ये बिल्डिंग भी दिखा देते हैं आपको। अंदर बहुत बड़ा पार्क, और पार्क के सामने बना हुआ ये दीवाने आम, यानी कि यहाँ पे आम पब्लिक आ सकती थी। तोपें ये देखिए, उस दौर पे इस तरह से इनको तोप रखी जाती थी। ये है जी यहाँ का दीवाने आम। अब आपको पीछे जाके हम दीवाने खास भी दिखाते हैं। और महाराजा रणजीत सिंह की रिहाइश के दौरान इसमें खड़ग सिंह रहा करते थे। खड़ग सिंह जो कि उनके बड़े सिपा सालारों में उनकी जज, उनकी जो जुडिशली में चीफ जस्टिस जो उनकी उसमें थे, तो वो इसमें रहा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पूरे फोर्ट को उस समय अपनी रिहाइश गाह तब्दील कर दिया था। 1799 से 1839 के दौरान इसकी इन्होंने जो फैसला दिया था जी, कातिल के साथ साथ उसने कहा था कि वकील को भी फांसी के आर्डर दे दी। ये क्या एक बड़ा अजीब सा आप वो दे रहे हैं कि मतलब डॉक्टर साहब क्या आप बता रहे हैं कि खड़ग सिंह जो जज थे उनका क्या हाँ, इनके पास एक कत्ल का केस आया। अच्छा, तो जो कातिल था तो इन्होंने कातिल के साथ साथ उसके वकील को भी फांसी दिलवा दी, फांसी की सजा दे दी। वकील को भी फांसी की सजा दे दी कि आप झूठे हैं, आप इसके साथ क्यों आए हैं। ये एक उस समय का जस्टिस हुआ करता था। आप खुद सोचिए, महाराजा रणजीत सिंह के जो 1799 से 1839 तक जिनका ये था, ये जस्टिस हुआ करता था उस दौर का, कि जो एक अगर किसी क्रिमिनल का साथ भी देता था, चाहे वो लॉयर क्यों ना हो, उनको भी फांसी दे दी जाती थी। ये एक बड़ा उस समय का एक मतलब कहा जा सकता है कि सही जस्टिस, सही न्याय उस दौर में होता था। और ये है जी यहाँ का मकातिब खाना, मकतब, मकतब, द फोर कोर्ट ऑफ हिज मैजेस्टी एम्परर जहांगीर पैलेस, better known as मकतब खाना, served the purpose फॉर द महाराज और मुंशी, क्लर्क, चैम्बरलेन in vetting and regulating entries into the royal fort। यानी कि ये उनके लिए यहाँ पे उनके चैम्बर्स और मुंशी और उन सब के लिए ये एक जगह होती थी। हाँ, जो इसे जो यदि अंदर आंदा था उसका रिकॉर्ड रख देते, सही रेगुलेशन होना। ये रेगुलेशन यहाँ से होती थी किले की। ये देखिए जी, उस दौर में यहाँ पर जो अंग रक्षक होते थे या सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, वो इस तरह किले के
सुरक्षा के लिए होते थे और कई लेयर की सिक्योरिटी होती थी। इनके ऊपर भी जो आपको ऊपर चौड़ाई दिखाई दे रही है, इन पर भी कहा जाता है कि घोड़े इत्यादि आराम से घूम सकते थे सिक्योरिटी के लिए। कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती थी बाकायदा, ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर के बाद आप डायरेक्ट इन शाहजहाँ या ये जो लोग थे मुग़ल शासक थे वहाँ पहुँच सकते थे, ऐसा नहीं होता था, बल्कि कई लेयर सिक्योरिटी के बाद पहुँचा जाता था। और दरवाजे देखिए कितनी मजबूत है, इनमें इस तरह के वो भी लगे हुए हैं कि हाथी वगैरह की टक्कर भी हो तो घायल हो जाते थे। ये है और WCLA के द्वारा आज भी इस पूरी उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। अब एक बार फिर से आपको पूरे उसका ये नज़ारा भी दिखाते हैं कि बाहर से किस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। ये जो शीश महल और साथ में ये रावी नदी यहाँ से बहा करती थी, इसके खूबसूरत इस तरह से नज़ारा। उस दौर में हाथी वगैरह भी आया करते थे तो ये किले के अंदर। लेकिन ऊपर देखिए एक ब्रिज के ऊपर कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं, ये देखिए, यानी कि वो जो ब्रिज बना हुआ है उस दौर की लकड़ी का बना हुआ है और आज भी इतना मजबूत ब्रिज, कमाल है। ये मोती मस्जिद इसके अंदर बाहर से रखी हुई जो ऊपर तोपें हुआ करती थी और ये सब चीज़ें इस पूरे उसकी इतिहास की गवाह हैं। और जनाब ये है इस किले का दीवाने खास, यानी कि जो शाहजहाँ या मुग़ल शासक यहाँ बैठा करते थे, बीच में इस चौतरे पर फुहारे चला करते थे, यहाँ भी फाउंटेन्स हुआ करते थे, यहाँ तक कि उसके अंदर भी फाउंटेन्स होते थे और सिर्फ ख़ास ही लोग यहाँ तक आ सकते थे, इसलिए ये दीवाने खास है। ये उसके आसपास की वो इमारतें जो उस दौर के शासक उस दौर के उस समय इसमें रहा करते थे। शाहजहाँ के दौर का दीवाने खास आप देख सकते हैं कि उस दौर की ये सब चीज़ें। ये देखिए जी, इस पार्ट को बिल्कुल ही अलग रखा गया है सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि काफ़ी ये इसकी हिस्ट्री है। फिर आप ना, हाँ मैम, पर मुझे बताया ही नहीं। आप मैडम फाइजा को कॉल करें, उनके पास चाबी सारी आगा खान मैडम फाइजा के पास। ये है जी आलमगिरी गेट और ये शाहजहाँ के दौर का मुसम्मन गेट। देखिए उस समय सीढ़ियाँ नीचे तक आती थी, हालांकि अभी इसको फ़िलहाल चूँकि भगवान राम के बेटे लव की समाधि है इस बिल्डिंग में और इसलिए इस पोर्शन को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। हम थैंक्सफुल हैं यूनिसेफ डिपार्टमेंट के और एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड इन सब के कि हमें इस समाधि के पास आकर आज मौका मिला है कि हम भगवान राम के बेटे लव की समाधि तक पहुंच सकें, उनको नमन कर सकें। बहुत ही खुशनसीब हैं कि लाहौर को बसाने वाले वो वीर लव की समाधि यहाँ पर है, जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। अभी आपको वो हिस्ट्री भी हमने दिखाई है कि खुद इस फोर्ट के गेट पर लिखा हुआ है कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। ये उनका समाधि स्थल, बहुत ही बड़ी बात कि हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है भगवान राम के बेटे लव की समाधि। इसे काफ़ी सेफ्टी से क्योंकि रखा गया है और इसके अंदर उनकी समाधि है। रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, इसलिए इस पार्ट में किसी को आने नहीं दिया जाता है
और ये देखिए टनल करे ना एक दूर से, ये देखिए आप, मीटिंग करे ना करे ये देखिए जी, यहाँ पर है वो समाधि किले के अंदर, जो क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है इसलिए किसी को इस तरफ से नहीं आने दिया जाता है, लेकिन ये है वो समाधि का द्वार। ये उस दौर की पेंटिंग्स, और इसके अंदर है समाधि। हालांकि यहाँ तक आने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन हमें इस पुण्य स्थान पर आने का मौका मिला। हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। हमारी खुशनसीबी है कि हम आज इस लव टेम्पल या लव की समाधि पर पहुँचे हैं। डॉक्टर नादिर साहब हमेशा की तरह फिर आज मेरे साथ हैं। हमेशा इन्होंने ही मुझे आके यहाँ पे इतना प्यार और हमेशा साथ दिया। डॉक्टर साहब, क्या हिस्ट्री यहाँ की, जो आप मानते हैं, क्या हिस्ट्री एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है? ये है कि राम के 2 बेटे थे जी। एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। लव जो था उसने लाहौर को आबाद किया, इनको लो भी कहते हैं, लोहो। ठीक। इन्होंने आबाद किया लाहौर को, तो फिर यहीं ये इनकी समाधि बन गई। आज से मेरे ख्याल है 4000 साल हैं, जो जितनी पुरानी है इनकी तारीख हिंदुइज़्म की, तो ये उस टाइम से है। तो लेकिन इसे वर्ल्ड हेरिटेज करके आम पब्लिक के लिए यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और ये आम पब्लिक के लिए यहाँ किसी को इजाज़त नहीं है। और ये आगा खां जो फाउंडेशन है, हेरिटेज है, ये उसके अंदर है सारा। अभी काम हो रहा है इस पे, ये इनकी समाधि पे भी रेस्टोरेशन का। और ये देखें, ये सामने आलमगीरी गेट है, ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाया था। और ऊपर शाहजहानी गेट है, ये शाहजहान ने बनाया था। तो ये जो है ना, बड़ी हिंदू हिस्ट्री और हिंदुओं की बहुत मुतबरक जगह है। और इसकी रेनोवेशन और रेस्टोरेशन आगा खां फाउंडेशन कर रहा है। ये है जी वो समाधि भगवान राम के बेटे लाहौर की। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो कि ये देखिए, ये समाधि, दिए भी यहाँ पर जलाए जाते हैं। थैंक्स टू यूनिसेफ, थैंक्स टू एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बेड, एंड थैंक्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस फोर्ट, कि उन्होंने, और ख़ासकर पाकिस्तान सरकार का, कि इस अनमोल धरोहर को आज भी उन्होंने इतने तरीके से संभाल के रखा है, जो एक कम्युनिटी की पूरी बहुत ही दिल से जिनका लगाव है, जिनके भगवान हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि इन सब ने, और आज हमें ये मौका भी दिया है कि बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान सरकार की, कि पाकिस्तान सरकार ने इस और एक ये कदम उठाया है, बाकायदा इसके रेस्टोरेशन कराया गया है। पाकिस्तान सरकार ने कितना अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट, एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, और ख़ासकर आगा खान जो एक यहाँ के सारा केयर टेकर हैं, उनकी तरफ से ये जो किया गया है काबिल तारीफ़ है। और बहुत ही ये एक अच्छी बात है कि ये समाधि आज बहुत ही अच्छी हालत में है। और ये देखिए जी, उस दौर की समाधि को आज कितना संभाल कर रखा गया है। ये इसके अंदर ये निशानात, फ्लावर तक भी यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं, वो भी रखे हुए हैं। बहुत ही खुशनसीबी कि आज ये समाधि पाकिस्तान के लाहौर शहर में आज भी जिस तरह तारीख को मेंटेन किया हुआ है, मुझे मौका मिला है, तो आज इस समाधि पर आकर मैं भी थोड़ी सी मिट्टी तो अपने माथे पे लगा ही सकता हूँ, और इस खूबसूरत जगह को उन याद करके ले जा सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं ही नहीं बल्कि आप सब भी उतने ही खुशकिस्मत हैं जो आज भगवान राम के बेटे लव की समाधि के दर्शन कर पा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री दुनिया से अभी तक सामने नहीं आ पाई थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के उन खूबसूरत रंगों में शामिल है। हालांकि पाकिस्तान सरकार खुद इसको एक्सप्लोर करती है, बावजूद इसके ये दुनिया के सामने नहीं आ पा रही थी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं सफ़र पाक के दौरान इस पूरी हिस्ट्री को आपके सामने लाया हूँ, आपको वो समाधि दिखाई है जिसका आज तक इंतजार था। और उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्द ही, जैसे हमने आज भगवान राम के बेटे लव की समाधि को ढूंढा है, एक्सप्लोर किया है, ठीक ऐसा कभी मौका मिला तो कुश की समाधि को भी ज़रूर आपके सामने लाएंगे, जो कि कसूर में होनी चाहिए, क्योंकि कसूर शहर को उन्होंने बसाया था। तो आज के व्लॉग का करते हैं यहाँ पर एंड। और एंड करने से पहले सभी से एक ही गुजारिश, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियोज़ को शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स भी करते रहें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी, क्या वाकई हमने कुछ आप लोगों के लिए किया है, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पाकिस्तान के अभी तो बहुत सारे खूबसूरत रंग आपके सामने बिखेरने वाला हूँ, वो सब दुनिया के वो रंग आपके सामने आने वाले हैं, जो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप तक अवश्य पहुँचते रहेंगे। अब आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। नमस्कार।